ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, राउरकेला उड़ीसा से मैं आचार्य संजय। बच्चे आ चुके हैं। अभी गुरुकुल का फास्ट सेशन भी शुरू हो चुका है, तो जो लोग चाहते हैं वो लोग इस समय आ सकते हैं। 1 साल, 3 साल, 5 साल का एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, वास्तु इत्यादि का अध्ययन। वीडियो का मूलभूत बिंदु बड़ा सनसनाहट खनसनाहट है। संजय को कुछ दिखता है पूजा पाठ करने के समय, तो फिर आपको बोलने आ जाता है। ज़्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि सुबह 3 बजे उठना होता है पूजा पाठ, जब तक हवन कर्म इत्यादि के लिए, योग आसन प्राणायाम कराटे के लिए, एक टांग में खड़ा होके स्तोत्र पाठ करने के लिए। तो कुछ बिंदु। एक नंबर है कि जो गुरु चंडाल और ग्रहण, कुंभ सिंह का एक्सिस और गुरु चंडाल मकर कर्क का एक्सिस सबसे ज्यादा अफेक्टेड होने जा रहे हैं, और यही लोग ही ज्यादा अफेक्ट होंगे इसके क्षेत्र में। मकर का धन के घर में ग्रहण लगेगा, धन के घर में अंगार लगेगा। तैयारी अभी से जरूरी है। विषय बिंदु बहुत कुछ है। तो सबसे पहला कि जब जब आकाश में गुरु चंडाल लगता है तब तक घोर पाप होता है, क्योंकि सर्वाधिक शुभ ग्रह बृहस्पति, और ये जब पाप ग्रह के एक्सिस में आ जाते हैं या पाप ग्रह की दृष्टि में आते हैं तो बड़ा बवंडर करते हैं। और गुरु बृहस्पति भी इस समय अतिचारी हैं, बकरी हैं, फिर मार्गी हो जाएंगे, अतिचारी मूवमेंट में चलेंगे, अति उच्च का जाएंगे, पाप ग्रह दुष्टे, पाप ग्रह युते भी चलेंगे। सोचने से कैसे लग जाता है। भगवान करे कुछ नहीं हो, लेकिन कुछ नहीं हो ये हो ही नहीं सकता। पानी में शनि, पानी में गुरु, और गुरु भी है तो पाप कर्तरी में गुरु चांडाल में, और उनके घर में शनि बैठा, उनके घर को शनि देख रहा है। तो ऐसे कंडीशन पूरे विश्व ब्रह्मांड के लिए और भारत के लिए भी बहुत अच्छा होगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता। गुरु चांडाल में सबसे बड़ा चीज क्या होता है? पाप। इसके ऊपर संजय जी 75 टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी चैनल में बहुत सारा वीडियो दिया हूँ। गुरु चंडाल में जिनकी कुंडली में होता है, कैसे कैसे पाप करते हैं। कोई भ्रूण हत्या करता है, कोई गो हत्या करता है, कोई मांस मछली अंडा खाता है, कोई लंपटिया काम करता है, कोई रंडुआ काम करता है। ऐसा शायद ही कोई गुरु चंडाल होगा जो अपने जिंदगी में सुपरहिट महानतम पाप नहीं किया। और उसके ऊपर बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल मैं देता हूँ, मेरा मामा का, मेरा चाचा का जिनका कि मैं देखा हूँ बहुत करीब से। कोई बकरी को रस्सी लगा के रगड़ रगड़ के मारता है, तो कोई गाय का बछड़ा को पुआल भर के दूध धोता है। 2 पैसा के लिए सब कुछ पाप करने के लिए तैयार हो जाते हैं, वगैरह वगैरह। बहुत सारा बात इसके ऊपर मैं पहले से 10,000 वीडियो टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी संजय जी 75 में दे चुका हूँ। इसके ऊपर और ज्यादा और एक्सप्लेनेशन आप लोगों के लिए करना नहीं चाहता। इस मुद्दे पे, इस आधार पर आप समझ लो कि जब ये उच्च का बृहस्पति गुरु चंडाल लगाता है तो पाप के संख्या भयंकर रूप में बढ़ जाते हैं। पुण्य भाव भेद नहीं रहता है, विवेकहीनता बढ़ जाता है। और अभी आकाश में जब राहु और बुध एक साथ मिल जाएंगे, राहु बुध को जड़ बुद्धि कहा गया है, तो विश्व ब्रह्मांड में जड़ बुद्धिता मात्रा इतना मात्रा में बढ़ेगा कि जो जो नहीं करना चाहिए वो वही सब करने लगेंगे। बुद्धि भ्रष्ट योग बनाएगा और अच्छा से लोगों को सोचने समझने देने नहीं देगा। इस क्षेत्र में अभी से सभी को सावधान रहना चाहिए। और सावधान माने क्या, इसके ऊपर 1 घंटा का वीडियो दिया हूँ। आपका कर्म क्या है, इसके ऊपर 1 घंटा का वीडियो दिया हूँ। तो इसके लिए और ज्यादा एक्सप्लेनेशन यहाँ नहीं कर रहा हूँ। एक शब्द में कह दूं, मृत्युंजय मंत्र, राम रक्षा मंत्र, और सबसे ज्यादा इस समय आवश्यक है अग्निहोत्र और हवन, क्योंकि गुरु चंडाल के समय और नहीं कर पाओगे। और आप सबको बता देना चाहता हूँ, ये मेरा रेड कार्ड समझ लो, रेड वार्निंग समझ लो, कि जो भी उखाड़ना ताड़ना मोड़ना है, पूजा पाठ कर्मकांड जो भी कुछ बाकी बकैया है,
गुरु चांडाल से पहले पहले कर लो, टाइम हाथ में, ज्यादा समय और नहीं है। और इस बार का शिवरात्रि को बहुत बढ़िया से उपयोग करना, बहुत बढ़िया से उपयोग करना। महारुद्राभिषेक करके जिसका जो भी ग्रह दशा वगैरह है शांति उंति करा लो। उसके बाद बड़े लंबे समय तक और नहीं होगा, क्योंकि गुरु चांडाल से गुरु निकल के फिर शनि के दृष्टि में आ जाएंगे, तो ये सारा कंडीशन बहुत बढ़िया नहीं रहेगा। और सर्वाधिक शुभ ग्रह ऐसा अवस्था जब जाता है तो बहुत बहुत बहुत, और उसके ऊपर मैं अभी दिया हूं आज 19 मिनट का एक वीडियो कि आने वाला समय में ब्राह्मण साधु संत पंडित कैसे मारे जाएंगे, और उसका प्रिलिमिनरी इफेक्ट भी इस समय प्रचंड रूप में दिखाई दे रहा है, और उसका मैं एग्जाम्पल के साथ दिया हूं, इसलिए और ज्यादा एक्सप्लेनेशन इसको नहीं करना हूं। इस वीडियो का मूल मुद्दा है कि इस कंडीशन पे बहुत सारा बीमारी भी आगे चल के बढ़ेंगे। जिस बीमारी का कि मैं अभी बोलूंगा तो सिंपल सा बात है, नीचे कमेंट में लिखोगे डरा रहे हो। मैं डरा नहीं रहा हूँ। अलर्ट और अवेयरनेस बार बार इन वीडियो को, क्योंकि मेरे अंदर आ ही जाता है तो मैं बाध्य हो जाता हूँ वीडियो बनाने के लिए, नहीं तो रात को अभी ये वीडियो बनाता नहीं। कुछ जब मैं बैठता हूँ, ध्यान में बैठता हूँ तो आ जाता है बहुत कुछ, तो फिर आप लोगों को बताने लगता हूँ। तो इसलिए मैं YouTube का पैटर्न को फॉलो करके वीडियो नहीं बनाता। तो आप सबसे पहला कुछ ऐसे बीमारी जो आने वाला समय में आएंगे, उससे बचने के लिए अभी से अग्निहोत्र, हवन, मृत्युंजय हवन जोर से करिए अगर आपको सुरक्षा चाहिए। और दूसरा बात है कि इस समय अपना अपना टोली में जितना ज्यादा हो सके सेल्फ डिफेंस का प्रैक्टिस अपने बच्चों को, अपने बच्चियों को कराइए। भले 1 महीना का भी ट्रेनिंग कोर्स कराते हो ना, तो भी बहुत बढ़िया काम है। और कहीं भी 1 महीना का ट्रेनिंग होता है तो भेज देना, और कहीं नहीं मिले तो मेरे पास भेज देना। 1 महीना का शिविर हम लोग का चलते रहता है, मार्च तक ही चलेगा, उसके बाद धूप में बंद हो जाता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा जिस चीज का मैं चिंतन हूं वो है डेंसर डिजीज। इस नाम का नाम लेते ही वीडियो बंद कर देता है यूट्यूब वाला, इसलिए ना समझ लो जो बोलना चाहता हूं। बहुत सारा लोग अभी तो अगर रास्ता में जाओगे, अभी भी मैं रास्ता में आ रहा था तो लाई मतलब हमारे उड़ीसा में जब कोई मर जाता है तो धान को फुटा के सफेद सफेद निकलता है, उसको फेंकते हैं। तो अभी हर दिन दिखाई दे रहा है। और उस दिन का मैं 1 घंटा का वीडियो दिया था कि कैसे शुद्धिकरण करोगे, तो उन शुद्धिकरण को करना बहुत आवश्यक, बहुत आवश्यक, बहुत आवश्यक है। 1 घंटा वाला वीडियो है, समझ जाओगे तो देख लो, नहीं तो बाबा जी का ठुल्लू पकड़ो। तीसरा विषय बिंदु यह है कि अब आकाश में ऐसा योग लगने वाला है जिसमें राहु शुक्र एक घर में 100% तंत्र बाधा, तंत्र मंत्र जंत्र के पीछे जितने सारे 7.5 वाले कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि वाले दौड़ेंगे, सिंह राशि, धनु राशि वाले भी दौड़ेंगे। बिन फालतू का डाउट करेंगे कि कुछ हो गया है, किसका दुकान नहीं चला, किसी का शादी नहीं हुआ, किसी का बीमार हो गया, किसी का बिना फालतू का भी कोई लबरा लबरी का झगड़ा हो गया, ब्लैकमेल हो गया, तो कोई बोलेगा तंत्र मंत्र जंत्र, चल तांत्रिक के पास। तांत्रिकों का धंधा अभी हड़ल्ले से चलेगा। शुक्र राहु युति होगा, उसके बाद शुक्र शनि युति होगा। तो ऐसे कंडीशन पे करीब करीब अप्रैल तक इसका योग भयंकर होगा। गुरु चांडाल जब हो जाता है तो और ज्यादा होता है। उस समय तांत्रिकों के पास लोग लाइन लगाते हैं। मैं बैठा हूँ बहुत क्लोजली, और मैं भी उस फील्ड का आदमी हूँ, तो मुझे पता है। और मेरे को जब तांत्रिकों का धंधा नहीं चलता है ना, तो फोन आता है, गुरु जी क्या करें, अभी तो कटोरा खरीदने के लिए पैसा नहीं है, पार्टी आ नहीं रहा है, कब तक आ जाएगा, कब तक हम लोग को कुछ मिलेगा। लोगों का फटता है तो उनको मजा आता है। जैसे डॉक्टर लोग कोई बीमार पड़ता है ना, तो इंतजार करके पूछते हैं, अरे मेडिसिन चैम्बर हमारा नहीं चल रहा है यार, कब तक बीमारी पड़ेंगे, तो फिर हम बता देते हैं कि तब तक बीमारी ये बीमारी होगा, खाओ ठीक है। तो इन क्षेत्र पे सावधान रहना चाहिए। दूसरा ये है कि इस समय से मैं आपको बता दूं कि जितना ज्यादा योग, ध्यान, प्राणायाम, एक्सरसाइज जितना ज्यादा कर सकते हो बढ़िया है। और ये तंत्र बाधा गया, मृत्यु योग प्रचंड रूप में, मतलब मसान घाट एकदम फुल पैक चल रहा है, और आगे और भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस क्षेत्र में सावधानी के साथ आपको चलना चाहिए, अदरवाइज परेशान पड़ोगे। नेक्स्ट विषय बिंदु यहाँ पर जो डेंसर डिजीज का बात कर रहा था, इसमें मैं आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, जितने सारों का भी डेंसर डिजीज का संभावना है, डाउट है, या इस वीडियो को लोगों तक पहुंचाना जरूर, क्योंकि नाम लेने से वीडियो ब्लॉक हो जाता है और यूट्यूब डिलीट भी कर देता है। तो इसका नाम डेंसर दे दिया हूं। न चाहता है ये हॉस्पिटल वो हॉस्पिटल, वहां चेमो लो, वहां बेमो लो। तो दबा दबा के गोमूत्र
का पान करवाओ पानी मिला के। ऐसे भी तो मरोगे यार, गोमूत्र पी के मर जाने से क्या फायदा है, क्या लॉस है, कम से कम शरीर शुद्धि हो जाएगा। दूसरा ये है कि जिस समय आप सुनते हो ऐसे लोगों को, उनको सहारा दो, संग्रह दो, उनको समझाओ, उनको पॉजिटिव मोटिवेशन का जरूरत है और ये कराना। और प्लस ये लोग हार जाते हैं, टूट जाते हैं, दो, ये किडनी वाला और ये कैंसर वाला, और एक दो ऐसा है लिवर सिरोसिस वाले, ये लोग हार जाते हैं, मेंटली डाउन हो जाते, डैमेज हो जाते हैं। उनको बोलना एकदम उल्लूपैथी में ट्रीटमेंट नहीं है बोल के, क्या आयुर्वेद में और नेचुरोपैथी में नहीं है। और अगर ये सब नहीं करा पाते हो ये लोग, इनका तो विश्वास टूट जाता है, बोला उल्लूपैथी नहीं कर सकता है तो नेचुरोपैथी और आयुर्वेद क्या उखाड़ देगा, ऐसे बोल के नहीं जाते हैं। तो आयुर्वेद और नेचुरोपैथी और पंचगव्य थेरेपी नेट में अवेलेबल है, ढूंढो और उनके पास जाओ और कराओ। आखिर में कहीं नहीं मिला तो फिर मेरे पास आओ। दूसरा ये है कि इन सबको बताओ कि भाई देखो ये ग्रह दशा से ही होता है, बिना ग्रह दशा में ये रोग नहीं होते हैं। आपके कुंडली में भी ऐसा दशा, अंतरदशा, ग्रह स्थिति, ग्रह युति, भाव स्थिति रहता है और ऐसा होता है। और आने वाला समय में कालसर्प भी लगेगा और गुरुचंडाल साथ में चलेगा। तो ऐसे कंडीशन पे खप्पर वाला जो योग का जो एक्टिवेशन है उसके कारण, और ये जो पांच रविवार, 5 मंगलवार, 5 शनिवार वाला जो कंडीशन बनेगा उसमें और ज्यादा मात्रा बढ़ेंगे। तो अभी से आप सब अगर थोड़ा भी समझदार हो और थोड़ा भी आपके अंदर भाव पॉजिटिव है तो ऐसे रोगियों को आप उनको बोलो कि भाई टेस्ट नेचुरोपैथी कर लो, जितना ज्यादा कच्चा खाना है खाओ, जितना ज्यादा नेचुरल डाइट में रहना है रहो। और ये क्या नाम है, विश्वरूप राय चौधरी को बढ़िया से सुनो, उनको लिंक करवा दो, क्योंकि अच्छा काम किया है वो आदमी, और उसका वीडियो चैनल भी सब ब्लॉक कर दिया गया है, उल्लूपैथी वाले करवा दिए हैं। तो आप लोगों का काम है कि उन तक वो मैसेज पहुंचाना, क्योंकि आप सहायता नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा मेरे से सुनने वाला। नेक्स्ट विषय बिंदु, उनको ये समझाना है कि देखो भाई ये कोई बीमारी नहीं है, ये जितने बड़े बड़े बीमारी उल्लूपैथी वालों का बहुत बड़ा षड्यंत्र है, इसको आप नहीं उठा सकते हो। ये अंग्रेज भी कर रहा था, छप्पन इंच भी इसके ऊपर कोई काम नहीं कर रहा है। जो आशा था करने के लिए वो नहीं हो पा रहा है, जिस लेवल पे होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। तो एक ही महाऔषधि है, गिलोय, कचनार का बट्टी, और सबसे ज्यादा वाटर थेरेपी, पानी को मंत्र करके पीना पिलाना। और मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं, जो लोग भी मेरे चैनल में संजय जी 75 टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी में लंबा समय से जड़ित हो और पूजा पाठ जब तब यज्ञ हवन कमन मंत्र जाप रेगुलर करते हो, आपके पास वो शक्ति आ चुका होगा इस 7.5 के अंदर। तो आप ऐसा पेशेंट आता है ना तो फूको और झाड़ो। आप नहीं जानते हो फूक झाड़ का कितना ताकत है, आप लोगों को एकदम नहीं पता। अंग्रेज लोग हम लोगों को, अंग्रेज धर्म वाले लोग हम लोगों को बोले कि ये सब अंधविश्वास है, और खुद अभी गांव घर में वो लोग ऐसा सेंटर बना के फूक झाड़ करवा रहे हैं और भूत प्रेत भगा रहे हैं। वही लोग नहीं मानता था, नहीं मानने का ड्रामा कर रहा था, अभी मान रहे हैं। तो आप सबको हाथ जोड़ के विनती है कि वो माने नहीं माने, विश्वास करे नहीं करे, फूक देने में क्या प्रॉब्लम है यार, मंत्र गुरु का मंत्र करना, फूक देना मेरा आदेश है, फूको, छोड़ो मत। और एक बार नहीं, एक बार 10, जिसका जैसे कॉन्फिडेंस है वो तो एक बार में हो जाएगा। हम तो कुंडली देखते देखते फूक देते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है कि अरे, फिर बाद में फुटकर कुंडली के बाद, तो आपका कुंडली दिखाने के बाद हम तो ठीक ठाक हो गए बोलते हैं, अच्छा लगने लगा बोलते हैं। तो उसके पीछे यही रहस्य है कि मैं बात करते रहता हूँ, इधर माला चला के फूकते जाता हूँ, वो दिखाता नहीं किसी को, वो तब तक मैं पहुंच करके फिर काम करता हूँ। तो आप लोग भी करना, छोड़ना नहीं। दूसरा, नीम का पत्ता में झाड़ लगाना, मयूर का पंख लगा के झाड़ लगाना उसको, इसमें ऑरा क्लीनिंग, आभा मंडल सब शुद्धिकरण होता है। तीसरा ये है कि मृत्युंजय यज्ञ उसके नाम पे कराना, कितना भयंकर से भयंकर बीमारी हो लेकिन उसको कराओ। बहुत सारा शनि 7.5 में कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि, ढैया में सिंह राशि, धनु राशि प्रचंड पीड़ित चल रहे हैं और ऐसा डिजीज बहुत ज्यादा आ रहा है। तो उनको सहारा दो, संग्रह दो, और इस प्रकार का फूक झाड़ करते रहो। माने नहीं माने, विश्वास करे नहीं करे, सामने नहीं आए, आप जैसे आप गए हो ना पेशेंट देखने के लिए, दूर से चुपचाप बैठ गए, मंत्र कर करके फूकते रहो, देखना रिजल्ट मिल जाएगा। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार में हो ही जाता है और वो फील भी करेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है कि उनको बोलना है कि देखो जो भी ऐसा बीमारी आ जाता है तो पंडित जी को पकड़ो, पंडित जी को ईमानदारी से बोलो कि देखो ऐसा बीमारी है और उसके लिए रुद्राभिषेक करना है और उसके लिए ग्रह शांति कराना है। ईमानदारी से बोलना, क्योंकि वो लोग ज्यादा क्लेम करते हैं पैसा इस क्षेत्र में। हमारे इधर तो 50,000 1 लाख तक भी क्लेम एक दिन का हो जाता है, और क्यों भी नहीं होगा, वो पंडित को भी ऐसे ही कष्ट भुगतना पड़ता है। मैं तो छूता नहीं हूँ ये सब केस, पंडित लोग आके करवा देता हूँ, डायरेक्ट नहीं करता हूँ, उतना टाइम भी नहीं है मेरे पास और मेरा कॉस्ट भी मुझे पोसाता भी नहीं है। तो आपको जो भी पंडित कम दाम ज्यादा दाम का मिले उसके नाम पे, अगर
अपना अपना स्थान काल पात्र में देख लेना। कम दाम में पंडित मिल जाए 3-5-10 हजार में, तो पंडित को दान दक्षिणा करवा के दाने दुर्गति खे पक्का कराओ उसको। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 10 बार 11 बार करवाओ, रुद्राभिषेक कराओ, 100% रिजल्ट मिलता है। और अगर राहु रिलेटेड है तो विष्णु सहस्त्र नाम का अभिषेक अर्चना और विष्णु सहस्त्र नाम का हवन भी साथ में करवा दो। और शनिकृत जो भी ट्रीटमेंट है उसको जरूर कराना। और इम्पोर्टेंट फैक्टर और एक बात बता देता हूँ कि अगर इस प्रकार का बीमारी चल रहा है, डेंसर हो चाहे किडनी हो चाहे बाकी जितना सारा, तो हर एक नक्षत्र पद का ना यहाँ पर हर एक का पेड़ है, उस पेड़ को उसे लगवा करो और उस पेड़ को पकड़ने के लिए बोलो उसको, आधा घंटा 1 घंटा वहीं पर जाके बैठे। जैसे अभी मैं बताता हूँ, उत्तर भाद्रपद में शनि आया है और इस पेड़, यहाँ का पेड़ का नाम है नीम। और ऐसे नक्षत्र वाला हो, ऐसे व्यक्ति भी हो या कोई भी हो, अब ये पीपल गछ से ज्यादा नीम गछ, महानीम जानते होंगे आप लोग, और साधारण नीम और भुई नीम, पाताल नीम, ऐसे कई प्रकार के नीम है। ऑल नीम प्रेरणा बिलोंग्स टू दिस हाउस। और अच्छा नीम जो जनरली हम लोग नीम देखते हैं, बोला उसको पकड़ो, उसके नीचे बैठो, ज्यादा समय रहो, तो देखो रिजल्ट आएगा। नीम का पत्ता का जूस पिलाओ उसको कस कस के, गिलोय का डंठल पिलाओ कस कस के, गोमूत्र और पिलाओ कस कस के, तुलसी और पिलाओ कस कस के। ये सब नहीं मिला मेरे को बोलना, थोड़ा ज्यादा पैसा लग सकता है, मेरा आदमी आपको कुरियर करके पहुंचाएगा जैसे भी हो। और नाक नाभि में घी डालना एकदम नहीं भूलना। ये सारा बात अभी से तैयारी करके रखना, क्योंकि उस समय भगवान ना करे कोई नहीं हो रहा है, किसी के साथ भी धोखा हो जाएगा तो परेशान हो सकते हो। और इस समय मैं मकर राशि वालों को एकदम हाईली अलर्ट करा रहा हूं, क्योंकि सेकंड हाउस में जैसे ही षडग्रह कूट होगा, मैक्सिमम मकरू वालों का देखना ENT आइज नोज थ्रोट, और इसमें डैश डैश लगा दे रहा हूं, नहीं बोल रहा हूं, बोलने से फिर बोलोगे डरवा रहे हो, नहीं बोल रहा हूं, कुछ भी घट सकता है। और ये जो पूरा ट्रीटमेंट अभी बताया, गोमूत्र से लेके, पंचगव्य से लेके, तुलसी अर्क से लेके, नाक नाभि में घी डालने से लेके, नीम का तेल से लेके, अग्निहोत्र, कंडा और अग्नि, कुछ नहीं मिला तो गोबर का धुआं में बैठो, खुद करना, दूसरे को करवाना। पूरा वीडियो दूसरे को, मैं आज तक नहीं बोला कि मेरा वीडियो शेयर करूं, लेकिन आपको बोल रहा हूं इस वीडियो को शेयर करूं। ऐसे लोग जो लोग पीड़ित चल रहे हैं, आने वाला समय में पीड़ित का भावना है, जो लोग मांस मछली अंडा दारू पान बीड़ी सिगरेट गुटखा खाने वाले हैं, उनको मुंह में ठूसो इस वीडियो को, बोला देख चितियानंद सरस्वती अच्छा से, और अभी से तैयार हो जाओ, वरना बाद में पछताओगे और रोगे, फिर नहीं बोलोगे कि 7:30 खत्म हो गया, फिर ऐसा क्यों हो गया। दिख रहा है, संजय बोल रहा है, संजय उवाचा, धृतराष्ट्र को बता रहा है, लेकिन धृतराष्ट्र समझेगा नहीं। अच्छा, अभी आप लोग सुने होंगे 3 दिन में हम कुंडली दिखाना सिखा देते हैं, हम आपको 1 मिनट में अभी सिखा रहे हैं। सुनो, रास्ता में कहीं पर भी देख लेना कोई आदमी इस समय अकेले मोबाइल लेके टेंशन होके गपगपाता होगा, बकबकाता होगा, तो दूर से मैं बोला जा चेक कर, वो मेष राशि का होगा नहीं तो सिंह राशि का होगा, और कोई लवरा लवरी का ब्लैकमेल में फंसा होगा। तो वो जाके बोल दिया उसको, तो बोल दिया, पीछे दौड़ा, अरे तुमको कैसे पता चला, तुम तो भगवान हो। बोला नहीं, वो पंडित जी वहाँ चोटी वाला है ना, वो मेरे को भेजा है तुमको बोलने के लिए। आया, जोर से पैर में गिर गया, बोला हाँ गुरुजी ऐसा ऐसा चल रहा है। तो ये सिग्नल जहाँ देखते हो कोई ब्लैकमेल का शिकार हो रहा है, तो उसको पकड़ो और फिर बताओ भाई देख तेरा ये समस्या हो सकता है। क्योंकि ये देखो बड़ा भयंकर फंसने वाले हैं मेष राशि, कुंभ राशि, मीन राशि वाले, और सिंह धनु के द्वारा भी। और कौन फंसाएगा अभी बोलना नहीं चाहता हूँ, लंबा हो जाएगा। तो वो कंडीशन इस समय दिखाई दे रहा है। दूसरा है कि किसी रेलवे स्टेशन में सामान वामान लेके कोई औरत लड़की रो रा के बैठी है, तो उसको भी पकड़ के समझाओ, जरूरी है। आप लोग नहीं समझाओगे कौन समझाएगा कि भाई देख तू मेष राशि का होगी, नहीं तो मीन राशि का होगी, नहीं तो सिंह राशि का होगी, तो बेटा भाग सीधा घर छोड़ के मत जा। ऐसा होता है 7:30 में। और मेरे चैनल का वीडियो सब पीछे पीछे दिखा देना, कमेंट वमेंट बोलना देख लो, ये सब नौटंकी चलता है। इस ऐसे वीडियो किसी और चैनल में और मिलता नहीं है, ठीक है। पास हिस्ट्री 10,000 वीडियो यहाँ पर है, तुम खाली कमेंट पढ़ो तो समझ में आ जाएगा कि लोगों के साथ ऐसा होता है और ये ठीक हो जाता है बाद में। तो उनको ये समझाना है और उनको बोलना है कि भाई देख कुंडली में तेरा ये दशा है और इसको शांति करा लोगे तो बच जाओगे, नहीं तो बुरी तरह आगे लंबा 7 साल तक बिना फालतू का ठेलवाओगे पिलवाओगे और हैरान होगे, परेशान होगे और दोष देते रहोगे। तो ये जरूरी है इस समय, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक्टिवेट होगा। और कालसर्प होने के बाद तो भगवान बचाए और भगवान संभाले, इसके सिवा और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ बातें थे जो आपको बहुत जरूरी था समझाने के लिए, तो समझा दे रहा हूँ।
समझ जाओगे तो अच्छा है, नहीं समझोगे तो फिर क्या बताएं आपको। तो ये कंडीशन अभी आकाश के लेवल पे है। और ये जो ग्रहण का है, आप ये नहीं सोचना कि ये तो भारत में दिख नहीं रहा है, ये सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण तो भारत में दिख नहीं रहा है, तो हमको क्या करना है। नहीं, ग्रहणीय इफेक्ट है तो है, और उसको हल्का में नहीं लेना चाहिए। और आपका घर में कोई भी इस समय व्यक्ति, पर्टिकुलरली मेष राशि, कुंभ राशि, मीन राशि का व्यक्ति है, तो उनको जरूर और जरूर इन सारे सब्जेक्ट में अलॉट कराना चाहिए, क्योंकि वो बेचारे लोग समझ नहीं पाएंगे। और उनको अभी ऐसा ऐसा ठुकाई पड़ने वाला है जो मकर, धनु और वृश्चिक को भी नहीं पड़ा था। हाइपर एक्टिव होने जा रहा है, क्योंकि ऐसा ग्रह गोचरीय स्थिति सुन मतलब आप समझ नहीं सकते हो। और सिंह वालों का ऐसा ऐसा केस आ रहा है कि क्या बताएं, उसका भी वीडियो दे चुका हूँ, रिपीट नहीं कर रहा हूँ। तो उन बेचारों को भी आपको सहारा देना है, संग्रह करना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात थे, और ज़्यादा समय नहीं। धन्यवाद, नमस्कार।